दुनिया में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे। प्लान क्या है? क्या वो बकी है? तो गाइज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज अगर हो सके तो आज की इस वाली वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 न्यू फैंटेसी एडवेंचर वाली मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको अभी के टाइम पे हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी हॉलीवुड मूवीज देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। We got snowmen! तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 11 की मूवी से, जिसका नाम है मूनफॉल। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे मून की, जो कि अचानक से अपने ऑर्बिट से भटक जाता है और हमारे अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आ जाता है। अब अगर मून को रोका नहीं गया तो ये हमारे अर्थ से आके टकरा जाएगा और अपने साथ साथ पूरे के पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और इसी के साथ इंसानियत भी यहीं पे खत्म हो जाएगी। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ साइंटिस्ट की, जिन्हें एक रास्ते के बारे में पता चलता है जिससे कि वो हमारे मून को अर्थ से टकराने से रोक सकते हैं। अब ऐसे में ये लोग अपने मिशन को पूरा करने के लिए स्पेस में चले जाते हैं और वहां पे जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या ये लोग हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको दुनिया खत्म होने वाली मूवीज देखना पसंद है और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है जैकपॉट। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कैटी नाम की एक लड़की की, जो कि एक नए शहर के अंदर रहने के लिए आती है ताकि यहाँ पे आके वो अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब यहाँ पे आने के बाद कैटी एक गलत फहमी की वजह से एक बहुत बड़ी लॉटरी जीत जाती है और इस लॉटरी का एक रूल है कि अगर 12 घंटों के अंदर किसी ने भी कैटी को मार दिया तो वो लॉटरी उसके नाम हो जाएगी और इसी वजह से पूरा का पूरा शहर कैटी के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है नोएल नाम के एक प्राइवेट बॉडीगार्ड की, जो कि किसी तरह कैटी की जान बचाने में उसकी मदद करता है। आखिर नोएल कैटी की जान क्यों बचाना चाहता है, आखिर कैटी अपने आप को 12 घंटों तक जिंदा रख के वो लॉटरी की प्राइस को जीत पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी का कॉन्सेप्ट और इसके अंदर दिखाया गया एक्शन काफी कमाल का है, साथ ही मूवी के अंदर आपको बहुत ही तगड़े लेवल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपने मूवी को नहीं देखा देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लेफ्ट बिहाइंड। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है स्टील नाम के एक आदमी की, जो कि अपने प्लेन को लेकर उड़ान भर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब बीच रास्ते में जाने के बाद वो देखता है कि उसके प्लेन के अंदर से अचानक से लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब होते जा रहे हैं। और अब ऐसे में जब स्टील चेक करता है उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके प्लेन के अंदर से नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के अंदर से लोग अचानक से गायब हो रहे हैं और यहाँ तक कि उसकी फैमिली के लोग भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं। अब आखिर ये सारे लोग अचानक से मिस्टीरियस तरीके से कहाँ गायब होने लगे और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भले ही मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन मूवी अच्छी है जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हाइस्ट। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है ल्यूक नाम के एक आदमी की, जो कि पहले एक चोर हुआ करता था, लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो ये सारे बुरे काम छोड़ देता है। लेकिन अब उसकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे अपने बेटी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जिसकी वजह से वो एक टीम तैयार करता है एक बहुत बड़े कसिनो को लूटने के लिए। लेकिन असल में ये कसिनो एक बहुत बड़े गैंगस्टर का है और ल्यूक को इस बात का अंदाजा है, फिर भी इसके बावजूद भी वो ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब इसी बीच ल्यूक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आखिर क्या ल्यूक इस स्टोरी को पूरा करके अपनी बेटी की जान बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी काफी कमाल की है जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है गोन। ये 2012 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जिल नाम की एक लड़की की, जिसकी बड़ी बहन को एक दिन अचानक से कुछ लोग किडनैप कर देते हैं। अब ऐसे में जिल अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और इसी बीच उसे पता चलता है कि असल में उसकी बहन को एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर ने किडनैप किया है और ये सीरियल किलर उसकी बहन के अलावा और भी बहुत सारे मासूम लड़कियों को किडनैप कर चुका है। अब ऐसे में जिल कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहती है और अपनी बहन
को बचाना चाहती है, लेकिन इसी बीच वो सीरियल किलर जिल के ही पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वो मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। अगर आप पूरी मूवी की स्टोरी जानना चाहते हो तो उसके लिए आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द बी कीपर। ये 2024 में बनी अब तक की बेस्ट एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एडम नाम के एक आदमी की, जिसकी एक दोस्त के साथ एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग मिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी दोस्त वहीं पे सुसाइड कर देती है। अब ऐसे में एडम डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढेगा और अपने दोस्त की मौत का बदला लेके रहेगा। जिसके बाद एडम निकल जाता है अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए। तो आखिर क्या एडम अपने दोस्त की मौत का बदला ले पाएगा? आखिर उन लोगों ने उसके दोस्त के साथ इतने सारे पैसों का स्कैम क्यों किया? वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी को मैंने पहले भी लिस्ट में ऐड किया था, लेकिन तब ये मूवी हिंदी में ऑफिशियली डब नहीं हुई थी, लेकिन अब फाइनली ये मूवी ऑफिशियली हिंदी में डब हो चुकी है। और अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा और अगर आपको एक्शन वाली मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द वेल। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है लिसा नाम की एक लड़की की, जो कि बेसिकली एक आर्टिस्ट है। वो पुरानी पेंटिंग्स को रिस्टोर करने का काम करती है। अब ऐसे में एक दिन लिसा को एक पुराने गांव के अंदर कुछ पेंटिंग्स को रिस्टोर करने का काम दिया जाता है, जिसके बाद लिसा उस गांव के अंदर चली जाती है अपने इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहां पे जाने के बाद एक बहुत ही खतरनाक शैतान उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब आखिर ये शैतान कौन है, आखिर ये लिसा के पीछे क्यों पड़ गया, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको डरावनी हॉरर वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सोललेस। ये 2015 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे सीरियल किलर की, जो कि बेसिकली फ्यूचर देख सकता है, और इसी वजह से ये सीरियल किलर शहर में एक के बाद एक बहुत सारे मासूम लोगों को जान से मारता जा रहा है और ये फ्यूचर देख सकता है। इसी वजह से कोई भी इसे पकड़ नहीं सकता। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक डिटेक्टिव की, जिसके पास सेम उसी सीरियल किलर जैसी पावर होती है, जिससे कि वो भी फ्यूचर को देख सकता है। और इसी वजह से जॉन उस सीरियल किलर के पीछे पड़ जाता है उसे पकड़ने के लिए। अब आखिर क्या जॉन उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा? आखिर वो सीरियल किलर कौन है? आखिर वो फ्यूचर को कैसे देख सकता है? वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको इस तरह की यूनिक स्टोरी वाली मर्डर मिस्ट्री मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पेंडोरम। ये 2009 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक स्पेस क्रू की, जिन्हें लाइफ की तलाश में एक नए प्लेनेट के ऊपर भेज दिया जाता है। अब ऐसे में इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 200 से भी ज्यादा साल लगने वाले हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को गहरी नींद में सुला दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब बीच रास्ते में जाने के बाद इनमें से 2 मेंबर्स अचानक से जाग जाते हैं और जागने के बाद उन्हें पता चलता है कि असल में वो लोग इस शिप के ऊपर अकेले नहीं है, यानी कि उनके अलावा इस शिप के अंदर और भी कोई चीज है जो कि उनके पीछे पड़ जाती है उन दोनों को मारने के लिए। अब आखिर ये चीज क्या है, आखिर इन लोगों को क्यों मारना चाहती है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको एलियन अटैक वाली मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। मूवी काफी अंडररेटेड है, अगर आपने नहीं देखा देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लीव नो ट्रेस। ये 2018 में रिलीज हुई एक थ्रिलर एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है विल नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी बेटी टॉम के साथ शहर से दूर एक जंगल के अंदर अकेला रहता है। लेकिन एक दिन अचानक से जंगल में पुलिस की रेड पड़ जाती है, जिसकी वजह से पुलिस विल को अरेस्ट कर देती है और ऐसे में टॉम को भी शहर के अंदर आना पड़ता है। बाकी पुलिस ने विल को क्यों अरेस्ट किया और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आप मूवी की IMDb रेटिंग देख के ही समझ सकते हो। अगर आपको एडवेंचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है पैरासाइट द ग्रे। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई सीरीज है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें सीरीज की कहानी के बारे में तो इसकी कहानी के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाके चेकआउट कर देना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।